Hello, future doctors. Welcome to your complete NEET Masterclass. I'm your very own physics भैया और आज हम मिलकर मास्टर करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का सबसे फंडामेंटल टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर बेसिक या बोरिंग है तो भाई अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। आज का ये सेशन लिटरली एक वीडियो गेम की तरह स्ट्रक्चर्ड है। हम मिलकर 6 एसेंशियल लेवल्स क्लियर करेंगे और एग्जाम्स के लिए गारंटीड मार्क्स अनलॉक करेंगे। सो लेट्स लेवल अप। आज के इस सेशन में हम 6 एसेंशियल लेवल्स क्लियर करेंगे। बेस यूनिट्स, द फाउंडेशन, डिकोडिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज, measurement errors and accuracy, rules for significant figures, vernier caliper and screw gauge, or finally, NEET practice and topper tips. Let's go. Level 1. Base units. The foundation. Okay, let's dive into this, our very first level of the physics survival guide. So ये 7 SI units हमारे physics के absolute pillars हैं. Length के लिए मीटर, mass के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। यू हैव टू स्ट्रिक्टली मेमोराइज दीज 7 क्यों? क्योंकि आप लिटरली फिजिक्स का एक भी दूसरा फॉर्मूला इनके बिना बिल्ड नहीं कर सकते। ये फाउंडेशन है गाइज। लेवल 2, डिकोडिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ध्यान रखना, दिस इज एग्जैक्टली वेयर नीट एग्जामिनर्स लव टू सेट ट्रैप्स फॉर यू। Now, what's really interesting here is कि कैसे simple building blocks आपस में जुड़कर आगे के major formulas बनाते हैं, like velocity is Lt-1 and acceleration is Lt-2. जब आप इनको mass के साथ directly combine करते हैं, boom, you get the dimensions for the all-important force, mLt-2, और इसी force से बनता है work, mL²T-2. इन डायमेंशंस को अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर जैसे फाउंडेशनल फॉर्मूलाज से सीधा हाई यील्ड एग्जाम क्वेश्चंस बनकर आते हैं। लेवल 3, मेजरमेंट एरर्स एंड एक्यूरेसी। अब हम उन लैब बेस्ड ट्रैप्स को नेविगेट करेंगे जहां छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपके 4 मार्क्स इजीली खा जाती हैं। दोनों एरर टाइप्स के बीच का डिफरेंस ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला है सिस्टमैटिक एरर। ये डायरेक्टली आपके फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, यानी गलती मशीन में ही है। और दूसरा है रैंडम एरर, जो कि ऑब्जर्वर वेरिएशन की वजह से होता है, यानी मेजरमेंट लेने वाले से आगे पीछे हो गया। आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ दीज एरर्स एक क्लासिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो नीट में बार बार आता है। यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस। और उसके साथ ही आती है ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन। सुनने में एक जैसे लगते हैं बट दे आर स्ट्रिक्टली डिफरेंट। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका रिजल्ट एक्चुअल ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा करीब है। प्रिसिजन का मतलब है आपके रिपीटेड रिजल्ट्स आपस में कितने कंसिस्टेंट हैं, उनका ट्रू वैल्यू से करीब होना जरूरी नहीं है। बेसिकली एक्यूरेसी इज करेक्टनेस एंड प्रिसिजन इज कंसिस्टेंसी। डोंट मिक्स देम अप इन द एग्जाम हॉल। लेवल 4, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपकी अल्टीमेट रूल बुक फॉर सर्वाइवल है नीट कैलकुलेशंस के लिए। इन 4 सिंपल रूल्स को तो दिमाग में छाप लीजिए बिकॉज दे विल सेव यू फ्रॉम पिकिंग द रॉन्ग ऑप्शन। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच फंसा है तो वो भी डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होगा। नंबर 3, लीडिंग जीरोज यानी स्टार्टिंग में आते हैं आर नेवर सिग्निफिकेंट। एंड नंबर 4, ट्रेलिंग जीरोज यानी एंड वाले जीरोज सिर्फ और सिर्फ तभी सिग्निफिकेंट होंगे अगर नंबर में डेसिमल प्रेजेंट हो। सी, वेरी सिंपल बट एब्सोल्युटली क्रूशियल। Level 5, Vernier Caliper and Screw Gauge. Brace yourselves, अब टाइम आ गया है इस मास्टर क्लास की बॉस फाइट का। The dreaded measurement instruments. इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक्चुअल वर्किंग समझने से पहले एक सिंगल टर्म आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, लीस्ट काउंट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी वैल्यू है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। मार्क माई वर्ड्स, आप इन इंस्ट्रूमेंट्स का एक भी न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट को मास्टर किए बिना सॉल्व नहीं कर सकते। Let's compare these two side by side to make it super easy. Vernier caliper generally small lengths measure करने के लिए यूज होता है और इसका standard least count होता है 0.01 centimeters. इसकी रीडिंग निकालने का simple formula है main scale reading plus vernier scale reading. दूसरी तरफ screw gauge is for very small measurements. इसका least count निकलता है pitch को number of division से divide करके और इसकी रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल। दोनों का मैकेनिक्स आपको न्यूमेरिकल्स क्रैक करने के लिए एकदम क्लियर रखना है। लेवल 6, नीट प्रैक्टिस एंड टॉपर टिप्स। यू डिड इट, हम फाइनल लेवल पर आ गए हैं। दिस इज द अल्टीमेट रिवॉर्ड फॉर योर फोकस टुडे। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज जो एक्चुअल टॉपर्स यूज करते हैं।
ये 5 एक्शन आइटम्स आज से ही अपने डेली गेम प्लान में ऐड कर लीजिए। 1. न्यूमेरिकल्स करते वक्त ऑलवेज राइट यूनिट्स इन योर आंसर्स। इससे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होंगी। 2. ऐसा यूनिट्स और उनके डायमेंशंस थरोली मेमोराइज करो। 3. फिजिक्स कोई रीडिंग का सब्जेक्ट नहीं है, यू मस्ट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स डेली। 4. अपने फॉर्मूलाज को रेगुलरली रिवाइज करो। एंड 5. फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट और उसके बाद ही स्पीड टारगेट करो। ये टिप्स ही आपको रैंकर्स की लिस्ट में आगे ले जाएंगी। तो चलिए इस सेशन को एक डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। इफ वेलोसिटी डबल्स, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी? अपने आज के सीखे हुए डायमेंशनल प्रिंसिपल्स अप्लाई कीजिए और दिमाग लगाइए कि डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे रिएक्ट करता है। सोचो और देखो अगर आप इसे राइट नाउ इस वक्त सॉल्व कर सकते हो या नहीं। कीप दैट हंगर फॉर प्रैक्टिस अलाइव, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।